मंजूरी दे दी है। 3 सदस्यीय आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिश दे देगा। इससे क्या होगा, तकरीबन 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। तो अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, आपके घर में कोई केंद्रीय कर्मचारी है या फिर आपके जानने वालों में, या फिर आप सरकारी पेंशन का फायदा उठा रहे हैं, तो ये जो अगर हम देखें वेतन आयोग का जिस तरीके से यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है, इसका बहुत बड़ा असर आप पर होगा। मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। 3 सदस्यीय आयोग जो है सिफारिश देगा। 8वें वेतन आयोग को सरकार की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। 50 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और 69 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। से पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। कई राज्य कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। तो 8वें वेतन आयोग की मंजूरी मिल गई है और देखिए क्या है ये 8वां वेतन आयोग। समय समय पर बनाए जाते हैं केंद्रीय वेतन आयोग। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स को इसका लाभ मिलता है। वेतन ढांचे, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों की समीक्षा होती है और उसके बाद एक नया वेतन आयोग लागू होता है। इसके बाद देखिए आयोग जरूरी बदलावों पर सिफारिश देता है, बढ़ती महंगाई के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से। वेतन आयोग की सिफारिश हर 10 साल बाद लागू हो जाती है। इसके साथ साथ ये भी समझिए हर 10 साल में गठित होता है नया वेतन आयोग। अब देखिए 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिश है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, यानी कि जो कमिंग जनवरी है। जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा हुई थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ता, सुविधाओं की समीक्षा इस दौरान की गई है, इसके तहत की गई है। हर 10 साल में गठित होता है नया वेतन आयोग। अगर हम देखिए कब हुआ था गठन और अब जब 8वें वेतन आयोग की हम बात कर रहे हैं तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब 1 जनवरी 2026 से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसके बाद से जो अगर हम देखें वो लक्कर मिलने लगेगा जिस तरीके से, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों का, उनके वेतन भत्ते, उनकी पेंशन। देखिए कब कब लागू हुआ था वो आपको सीरीज में बता रहे हैं कि कब कब लागू हुआ था। 8वां 2026 में लागू होगा, 7वां 2016 में लागू हुआ था, पहला 1947 में, दूसरा 59 में, उसके बाद 73 में, 5वां 96 में, फिर 2006 में, 2016 में आखिरी हुआ था और 2016 के बाद एक लंबा गैप, क्योंकि 10 साल बाद का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। तो अब वो बारी आ गई है, ऐलान हो ही चुका था पहले, अब एग्जीक्यूट करने की बारी आ गई। अभी मंजूरी मिल गई है और अब 1 जनवरी से इसे लागू जो है वो कर देंगे। तो मेजॉरिटी में देखें तो जनवरी या फिर अगर हम देखें जुलाई में ये एग्जीक्यूट होते हैं, यानी कि इंप्लीमेंट हो जाते हैं, ये लागू हो जाते हैं ये वेतन आयोग जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो अब 8वें वेतन आयोग का जो फायदा है 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। इसके अलावा देखिए 18 महीने में अपनी सिफारिश आयोग दे देगा, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा समझिए मोदी सरकार ने बाकायदा जो कैबिनेट बैठक ली है उसमें ये 2 बड़े फैसले लिए गए। एक तो जिसका हम लगातार आपको जिक्र कर रहे हैं और एक खाद पर 38,000 करोड़ की सब्सिडी की बात भी कही जा रही है। बहरहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की हम बात कर रहे हैं तो समय समय पर बनाए जाते हैं केंद्रीय वेतन आयोग और अब 10 साल बाद जो है इसका नंबर आता है। और अब ये कहा जा रहा है कि इससे पहले 2016 में ये बनाया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स को इसका लाभ मिलता है।
इसमें वेतन का ढांचा हो, रिटायरमेंट के बाद जो फायदे होने होते हैं उनकी समीक्षा होती है, उन्हें एग्जामिन किया जाता है और इसके बाद आयोग जरूरी बदलावों पर अपनी सिफारिशें जो है वो देता है।